कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 10 लाख माउंटेन्स के बीच में एक डीमंस का जन्म हुआ था, जिसने अकेले ही डीमंस और मॉन्स्टर की आर्मी को लीड करते हुए इंसानों पर हमला कर दिया था। एंशिएंट टाइम्स के वॉरियर ने उससे लड़ने की कोशिश की, पर वह उसके सामने टिक नहीं पाए और मारे गए। लास्ट में लिंगलोंग ने खुद को सेक्रीफाइस करके 8 इविल फायर का यूज करके डीमन सॉ को एक केव में बंद कर दिया और लिंगलोंग खुद पत्थर की मूर्ति बन गई। मरते समय उसने 5 होली वेपन्स को अपने 5 भरोसेमंद योद्धाओं को दे दिया और वार्निंग देते हुए कहा, जब तक ये 5 होली वेपन्स केव में वापस नहीं आएंगे तब तक डीमन सॉ बाहर नहीं आ पाएगा। इसके बाद हमें एक कैरेज को दिखाया जाता है जिसमें 3 लोग बैठे हुए थे। ओल्ड मैन कहता है हजारों साल बाद डीमन सॉ का पावर वापस आने लगी है। जंगल के जानवर मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो रहे हैं। ये पर्पल स्मोक कुछ जगहों पर जानवरों को दूर रखता है, लेकिन वो भी कमजोर पड़ रहा है, यानी सील टूटने वाला है। इधर हमें घोस्ट किंग को दिखाया जाता है जो अपनी बेटी बियाओ को लेकर काफी ज्यादा परेशान था। तभी उनके पास एक आदमी आता है और कहता है घोस्ट किंग ने ग्रेट विजार्ड को ढूंढ लिया है जो बियाओ के कंडीशन को ठीक कर सकता है, लेकिन रास्ते में हमला होने के कारण वो काफ़ी इंजर्ड हो गए हैं। तो घोस्ट किंग कहता है और लोगों को भेज दो, पर ग्रेट विजार्ड को कुछ नहीं होना चाहिए और मैं खुद उनके स्वागत में आऊँगा। इसके बाद हमें एक ब्यूटीफुल लेडी को दिखाया जाता है जिसके पास एक भिक्षुक आता है और उससे पूछता है, सुनने में आया था उस दिन 2 जनजातियों के बीच में लड़ाई हुई थी और सियाओ फेंग ने जिन क्लैन को बचाने के लिए हमला किया था। तो वह लेडी कहती है वह इंसिडेंट एक बहुत बड़ा गलतफहमी था, सब कुछ मजबूरी में किया गया था। सियाओ फेंग को याद करते हुए कहती है तुम अभी भी वही सियाओ फेंग हो। इसके बाद हमें किसी जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लेडी थी जिससे एक मास्क वाला आदमी कहता है आखिरकार तुम मुझसे मिलने बाहर आए। तभी एक शील्ड वहाँ पर गिरती है जिससे वह थोड़ा दूर हो जाता है। वो शील्डमैन कहता है तुम अब भी वापस नहीं आए, तो मास्कमैन कहता है मैं वापस नहीं आ सकता, जिससे गुस्सा होकर शील्डमैन उस पर स्लैश अटैक कर देता है, पर वह मास्कमैन बच जाता है और कहता है बिग ब्रदर गलती एम्प्रेस की थी, मुझे फादर का अधूरा काम पूरा करना है, और यह कहकर वह चला जाता है। फिर हमें कैरेज को दिखाया जाता है जिसका पीछा काफी सारे बीस्ट कर रहे थे। तो ओल्ड मैन कहता है ये बीस्ट ऐसे कैसे हो गए हैं। तभी सियाओ फेंग उस बीस्ट को दूर कर देता है, पर एक बीस्ट कैरेज को धक्का दे देता है जिससे एक स्टिक बाहर गिरने लगती है। तो सियाओ फेंग उसे पकड़ते हुए कहता है नियम कभी टूटना नहीं चाहिए, और यह कहकर वो कैरेज को सीधा कर देता है और उसे ऊपर से प्रोटेक्ट करने लगता है। सियाओ फेंग कहता है ग्रेट विजार्ड बुरी तरह से इंजर्ड है, उनकी पूरी रक्षा करनी होगी। ओल्डमैन कहते हैं बीस्ट डेमन का सील टूटने वाली है, हेवन और अर्थ इविल स्पिरिट से भर चुका है। तभी एक बड़ा सा पत्थर कैरेज की तरफ आता है, तो सियाओ फेंग उसे कई टुकड़ों में काट देता है, पर उसके पीछे से एक बीस्ट सियाओ फेंग पर अटैक कर देता है, तो सियाओ फेंग उसे बीच से चीर देता है। इसके बाद हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जो मॉन्स्टर से बचकर भाग रहा था, पर जैसे ही मॉन्स्टर उसे पकड़ने वाला था भिक्षु उसे आकर बचा लेता है। सियाओ फेंग की लवर उस बीस्ट को स्लैश अटैक से मार देती है। तभी ढेर सारे मॉन्स्टर उस पर अटैक कर देते हैं, तो वो उन सब के अटैक से बचती हुई सभी को मारने लगती है। इधर भिक्षु उस लड़के को हील कर रहा था। मॉन्स्टर्स लेडी पर फायर बॉल से अटैक कर देते हैं, तो वह अपनी नैनो टेक्निक से सभी मॉन्स्टर बर्ड्स को फ्रीज कर देती है और मार देती है। इधर सियाओ फेंग भी काफ़ी सारे डीमंस को मार रहा था और कहता है मुझे ग्रेट विजार्ड को हक्यू माउंटेन सेफली ले जाना होगा। तभी ज़मीन के नीचे से एक स्केलेटन बीस्ट बाहर आ जाता है जिसे सियाओ फेंग लड़ने लगता है। बर्ड बीस्ट कैरेज को हवा में उठा देते हैं, तो सियाओ फेंग उस बीस्ट को मार देता है। इसके बाद वह लेडी अपने पावर को एक्टिवेट करती है और एक ही बार में काफ़ी सारे बीस्ट को मार देती है। इधर सियाओ फेंग ओल्ड मैन को उठाकर उन बीस्ट से दूर भागने लगता है, पर जब वो बीस्ट उसका पीछा नहीं छोड़ते तो सियाओ फेंग ओल्ड मैन को एक बेल फॉर्मेशन में बंद कर देता है और बीस्ट से लड़ने लगता है। इधर वो लेडी बड़े से मीटियोर को उस पूरी जगह पर गिरा देती है जिससे काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स मर जाते हैं। फिर वो तीनों वहाँ से निकल जाते हैं। भिक्षु उस लड़के से कहता है क्या ये भी सच में जंगल के जानवर है? अगर ऐसा है तो साउथ बॉर्डर में युद्ध हो रहा होगा।
वह लेडी कहती है गोल्डन क्लैन को अभी भी विजार्ड प्रोटेक्ट कर रहे होंगे और उस लड़के से कहती है तुम वहाँ जा कर स्टे कर सकते हो। तो वह लड़का वहाँ के लिए निकल जाता है। भिक्षु कहता है मुझे यह बात मास्टर को बतानी होगी। अगर यह सच में हुआ है तो जल्द ही बचाव के लिए उपाय करना होगा। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मून रेड हो रहा है, जहाँ मास्कमैन कहता है सन मून अलग नहीं हुए हैं, बाहर आओ और ग्रेट विजार्ड के जादू को जला दो हेवनली फायर से। फिर वह मास्कमैन कहता है दुनिया एक बॉडी में ट्रांसफॉर्म हो रही है, हड्डियाँ और मांस बन रही है। इसके बाद 5 होली स्वॉर्ड्स से एक फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर देता है, जिसे बीस्ट डीमन को रिवाइव करने लगता है। धीरे धीरे बीस्ट मॉन्स्टर रिवाइव होने लगता है और वह पूरी तरह से रिवाइव हो जाता है। और इस सीन के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म हो जाता है।